हेलो डिजाइनर्स एंड मोल्ड मेकर्स, वेलकम टू द विंडीकेट। आज का इस वीडियो का टॉपिक है इंजेक्शन मोल्ड ग्रेड्स। इंजेक्शन मोल्ड ग्रेड्स इस स्पेसिफिकेशंस को ज्यादातर इंडियन मोल्ड मेकर्स यूज करते ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली लेवल ओवरसीज जहां पे मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है, मोल्ड ट्रेडिंग होता है, वहां पे यूज किया जाता है। मेरा कोशिश यही है कि हर एक इंडियन डिजाइनर्स मोल्ड मेकर इसके बारे में जानकारी रखे। इससे ये फायदा होगा, अगर ये नॉलेज से आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। पहली बात वही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो चीज जो चलता है, अगर लोकली आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका रेपुटेशन बढ़ेगा और आपका नॉलेज लेवल और वर्किंग स्टाइल में फर्क आएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, मोल्ड ग्रेड्स क्या है हम डीपली जानेंगे। तो चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारा रेगुलर व्यूअर है तो प्लीज एक लाइक ठोकिए। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज मोल्ड ग्रेड। मोल्ड ग्रेड क्या है, एक असल में क्या है, किसके लिए यूज करते हैं वो हम जानेंगे। इससे फायदा क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्ड ग्रेड्स के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिटेल में जानेंगे क्या है। ओके, व्हाट इज मोल्ड ग्रेड? Molds are subject to normal wear during its use until the plastic part failed to meet its quality requirement. जहां पे भी मूवमेंट वाला चीज है, जहां पे भी फंक्शन वाला चीज है, वो तो वेयर होता है, आप जानते ही होंगे। मोल्ड भी एक ऐसा चीज है, इसमें नॉर्मल वेयर होता है। ओके, जब तक पार्ट का जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो रीच होता है, मोल्ड को नॉर्मल माना जाता है। जब वो पार्ट का क्वालिटी रिक्वायरमेंट नहीं रीच कर पाता है मोल्ड, तब उसको फेल माना जाता है। ओके, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर मोल्डिंग साइकिल टाइम एंड पार्ट क्वालिटी, वेरियस मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर मोल्ड मेकिंग। जहां पे भी आपका पार्ट हाई एक्यूरेसी है तो आपका प्रोसेसिंग भी, यानी मोल्ड बनाने का जो तरीका भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपका माइक्रोन्स में अगर पार्ट का डायमेंशन आप चाहिए कस्टमर को, तो आपको पार्ट का कूलिंग हो, आपका मोल्ड का फंक्शनिंग चीज हो, वो सभी पक्का होना चाहिए। तो ये सब चीज फर्क पड़ता है मोल्ड मेकिंग का टाइम पे। ओके, आपका रिक्वायरमेंट क्या है पार्ट का क्वालिटी का, उसके हिसाब से आपका मेकिंग का प्रोसेस का टेक्निक्स भी वेरी होता है। ओके, जब वो वेरी होता है, यहाँ पे बताया 10 कॉस्ट विल सिग्निफिकेंटली वेरी होता है। अगर प्रोसेस अगर बदल गया है तो आपका कॉस्ट भी बदल जाता है। तो ये सब डिपेंड ऑन पार्ट का क्वालिटी। ओके, तो पार्ट का क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, ओके, जितना एक्यूरेसी चाहिए उसको, ओके, जितना साइकिल टाइम में उसको निकालना है प्रोडक्शन, तो ये सब चीज क्या है आपका मोल्ड प्रोसेस में प्रोसेस बनाने का जो टेक्निक्स है वहां पे फर्क आता है। वहां पे भी फर्क आएगा तो कॉस्ट में फर्क आता है। ओके, अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको डिवाइड कैसे करें, यहाँ जहां पे डिविजन का बात आएगा उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब आता है मोल्ड ग्रेड। ओके, तो सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री, उसको एसपीआई बोलते हैं, उन्होंने 400 टन तक जितना भी मोल्ड्स है उसको डिवाइड कर दिया है 5 ग्रेड्स में। ओके, तो पार्ट का क्वालिटी के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे फंडा है, तो उन्होंने इसको सब डिवाइड कर दिया है। ओके, हम जानेंगे वो ग्रेड्स कौन सा है। ओके, तो 101 से लेके 105 तक, 101, 102, 103, 104, 105, ये सब ग्रेड्स है। ओके, तो हम क्विकली आगे बढ़ेंगे। तो 101 ग्रेड में क्या है? नंबर ऑफ मोल्डिंग साइकिल इज हायर देन 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के ऊपर जितना प्रोडक्ट्स है वो सभी 101 ग्रेड्स में आता है। ओके, आपको पहले एक क्लियर आइडिया दो, अगर आप बाइक लेने जाएंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन रहेगा 150 सीसी से लेके 1000 सीसी तक, उससे भी ऊपर तक आपको बाइक्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसको डिवाइड कैसे कर दिया इन्होंने? तो उसी प्रकार मोल्ड्स को भी डिवाइड कर दिया इन्होंने, क्योंकि 150 टन 150 सीसी का जो बाइक है वो जनरल पर्पज यूज है। ओके, 1000 सीसी का है तो वो स्पोर्ट्स बाइक है, तो उन्होंने सीसी के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। ओके, तो इसी प्रकार उसका एप्लीकेशन के हिसाब से, उसका एक प्रोसेस के हिसाब से मोल्ड्स को भी डिवाइड किया है। ओके, तो ये आप ये माइंड में रख के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको और अच्छा क्लियरली आइडिया आएगा। ओके, मेरा सजेशन यही है। तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट देखा, 1 मिलियन के ऊपर जो भी प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो 101 ग्रेड में आता है, और
molding area including sliders, lifters, contact with melt plastic materials is hardened. Best mold materials are used. Okay, best mold material best in the market are used for स्लाइडर हो, लिफ्टर हो, जहां भी मेल्ट प्लास्टिक से कांटेक्ट हो रहा है मोल्ड, तो वो सभी क्या है बेस्ट मटेरियल हिसाब से यूज कर रहे हैं। स्टारक्स हो, 402 ESR हो, सभी यूज करना है। ओके, आप मटेरियल का बारे में, मटेरियल सिलेक्शन के बारे में एक वीडियो में बना दिए है, अगर आप उसको देखेंगे अब तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा कौन सा स्टील बेस्ट है, कौन सा स्टील मीडियम है, कौन सा स्टील वर्स्ट है, सभी आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हुए, इट नीड्स टू हैव डिटेल मोल्ड डिजाइन, वो तो जरूरी है, हमारा काम वही है, तो मोल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत जरूरी है। मोल्ड बेस हार्डनेस वो HRC 30 के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो P20 का 35 के आसपास रहेगा, तो मोल्ड बेस ही 30 HRC चाहिए। ओके, तो आप सेलेक्ट कर लो इसके हिसाब से। द कैविटी सरफेस ऑन फिक्स्ड एंड मूविंग हाफ हार्डनेस 48 HRC। ओके, तो 48 HRC के ऊपर इक्वल है, उसका ऊपर 48 से 52 जो स्टारबक्स का ग्रेड में आता है वो आप यूज करो। टूल स्टील of a high hardness are used for the auxiliary components such as the sliders, lifters। okay, तो बात वही आ गया, जहां पे भी auxiliary material है, स्लाइडर लिफ्टर है, उसको भी हार्ड वाला स्टील यूज करो। okay, the ejection mechanism should have guide components। तो इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर बैक प्लेट है, वो जितना भी गाइडेड मैकेनिज्म है उसको, इजेक्शन मैकेनिज्म उसको एक गाइड देना बहुत जरूरी है। जैसे तो हम इजेक्टर गाइड प्लेट देता ही है, कोई देता भी नहीं है, तो आप देना इसको कंपलसरी है। ओके, देयर शुड बी अ वेयर ब्लॉक ऑन द साइड कोर, साइड स्लाइड मतलब साइड कोर है, तो यहाँ वहां पे वेयर ब्लॉक होना जरूरी है। आप ग्राफाइट डॉटेड आप ले सकते हैं, ब्रास का जो प्लेट आता है जहां पे ग्राफाइट्स का जो बिंदु आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, उसको ये सभी वेयर रेजिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। ओके, it should apply anti-corrosion treatment to each component which has contact with the circulating water। यानी कोर एंड कैविटी जो है, स्लाइडर हो, जहां पे भी पानी घूमता है वहां उसको एंटी कोरोजन रखना जरूरी है, कोरोड नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड इंस्टॉल अ पार्टिंग लाइन लॉकिंग मैकेनिज्म, जहां पे कोर एंड कैविटी मीट होता है वहां पे पार्टिंग लॉक का मैकेनिज्म आपको देना जरूरी है। तो 101 ग्रेड यानी बेस्ट इन द मार्केट, जहां जो भी है वो सभी इसकी है, यानी इसका कॉस्ट कंपलसरी हायर होने वाला है। ओके, क्योंकि सब कुछ बेस्ट है इसके अंदर, तो कहीं भी कंजूसी नहीं किया, तो आपको अब भी कोटेशन या आपका प्राइस देने के टाइम पे कंजूसी मत करो। ओके, 102 ग्रेड क्या है वो जानेंगे। तो 102 ग्रेड में 500K to 1 मिलियन। ओके, इसमें हाफ K to 1 मिलियन to 1 मिलियन तक इसका प्रोडक्शन वैल्यू में। ओके, तो मोल्डिंग एरिया एंड रिलेटेड मोल्ड कंपोनेंट्स नीड हीट ट्रीटमेंट। गुड, सेम यहाँ 101 में जहां जैसा मोल्ड स्टील का बताया था इसमें भी वही है। ओके, इट नीड टू हैव डिटेल मोल्ड डिजाइन, सेम 101 में जो है वही है। तो मोल्ड बेस शुड बी HRC 30। ओके, द कैविटी सरफेस बोथ फिक्स ऑफ एंड मूविंग ऑफ हार्डनेस HRC 48। ओके, ऑल अदर फंक्शनल पार्ट शुड बी हीट ट्रीटेड, जहां पे भी फंक्शनल पार्ट है वो सभी हार्ड होना जरूरी है। देयर शुड बी अ वेयर ब्लॉक ऑन साइड कोर। ओके, साइड कोर में इसमें यहाँ पे भी वेयर ब्लॉक है। यू शुड इंस्टॉल अ पार्टिंग लाइन लॉक मैकेनिज्म, सेम है जहां पे 101 में बात था और यहाँ पे भी वही है। ओके, तो इसमें डिफरेंस ये आया कि कूलिंग लाइन पे एंटी कोरोजन यहाँ पे इसमें एक्सक्लूड है। ओके, इसमें नहीं है, और स्टील में उसमें जो दिया है उससे आप थोड़ा कम ले सकते हैं स्टील, उससे सेकेंड रेंज में जो स्टील आता है उसको आप ले सकते हैं। ओके, तो 103 ग्रेड क्या है वो जानेंगे। 103 ग्रेड, द नंबर ऑफ मोल्ड सेकर इज अप टू 500K यूज्ड फॉर मीडियम साइज। ओके, इसका प्रोडक्शन क्वांटिटी उतना, मीडियम साइज का प्रोडक्शन क्वांटिटी है वहां पे 103 ग्रेड को यूज किया जाता है। दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोल्ड क्लास। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ सेलेक्टिंग मोल्ड मटेरियल। आप P20 ले सकते हैं, इक्वलेंट P20 कौन सा मोल्ड स्टील है। ओके, P20S ले सकते हैं। ओके, 718H ले सकते हैं, तो बहुत सारा मोल्ड स्टील है, इसका हिसाब से आपको वैरायटी ऑफ मोल्ड स्टील आपको अवेलेबिलिटी रहेगा। ओके, इट इज रिकमेंडेड फॉर हैविंग डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी मोल्ड डिजाइन का डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। द मोल्ड बेस इज
HRC 17 इतना हार्ड नहीं है जितना 102 101 है, वहां पे भी 30 HRC था, यहाँ पे 17 HRC काफी है। द कैविटी सरफेस बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग ऑफ हार्डनेस इज HRC 30, ओके, वहां उतना नहीं है जितना 102 में है, इसमें कम हार्डनेस है, 30 HRC ओके है, ओके। तो इसमें ज्यादा हम नॉर्मली अब बोलेंगे तो इंडिया में जितना मोल्ड बनाते हैं नॉर्मली कम्युनिटी यूज के लिए, जो जितना भी मोल्ड बनाते हैं वो सभी 103 ग्रेड ऐसा मानो, ओके। 104 ग्रेड कौन सा क्या है? 104 ग्रेड द नंबर ऑफ मोल्डिंग साइकिल इज अप टू 100K, ओके, यानी लगभग 1 लाख यूज टू प्रोड्यूस अ लो वैल्यू प्लास्टिक। तो हम नॉर्मल से कम, थोड़ा कम है, बस एक लॉट हम जो प्रोडक्शन निकालना है उसके लिए 104 ग्रेड यूज करते हैं, ओके। तो मोल्ड मटेरियल इज डू नॉट हैव एनी हाईली वेयर रेजिस्टेंट। आप नॉर्मल जो मटेरियल आता है OHNS हो, ओके, EN35 हो, इसमें से आप ये मोल्ड बना सकते हैं, तो जनरल ग्रेड है, ओके। इट इज रिकमेंडेड टू हैव सम मोल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी मोल्ड डिजाइन थोड़ा रखो, ऐसा पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा तो रखो, ओके, कोर कैविटी का तो रखो एटलीस्ट। सॉफ्ट स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय में यूज्ड फॉर दिस मोल्ड बेस। तो सॉफ्ट स्टील यानी MS से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अगर 103 का हो तो यहाँ पर C45 बहुत सारा अलग अलग EN31 का आप ले सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा डेड स्टील सॉफ्ट स्टील आपको ले सकते हैं, ओके। सॉफ्ट स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय में यूज्ड फॉर द फिक्स्ड हाफ ऑफ द मोल्ड। यहाँ पे भी बताया मोल्ड बेस और फिक्स्ड हाफ मोल्ड, जहाँ भी आपको बेस का जरूरत है वहां पे आप सॉफ्ट स्टील का यूज कर सकते हैं, ओके। तो 104 आप हमारा जो जनरल ग्रेड का मोल्ड है उससे भी एक ग्रेड नीचे है, ओके। एक लॉट या 2 लॉट आपको थोड़ा आपको लॉट निकालना है तो 104 ग्रेड यूज कर सकते हैं, ओके। तो 105 ग्रेड क्या है? 105 ग्रेड द नंबर ऑफ मोल्ड साइकिल्स इज लेस देन 500, ओके। 500 का नीचे जो जितना भी है, यानी समझो ये प्रोटोटाइप मोल्ड है, यहाँ पे बताया ये लो वैल्यू प्रोडक्शन सच एज प्रोटोटाइप्स, जहां पे आपको सिर्फ चेक करने के लिए कुछ मोल्ड बनाना है तो आप 105 ग्रेड का यूज कर सकते हैं, ओके। मोल्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज लो एंड लो कॉस्ट, ओके। मोल्ड्स का कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी, यानी जहां पे भी आपको मोल्डेबिलिटी है, कोई भी मोल्ड सिलिकॉन से बना सकते हैं, कोई भी मोल्डेबिलिटी जिस कौन सा मटेरियल है उसको उसमें से बना सकते हैं। डाई कास्टिंग मटेरियल आर परमिसेबल, आप देखते ही होंगे मिट्टी से वो कुछ डाई कास्टिंग बनाते हैं, नॉर्मल सैंड से बनाते हैं। तो मानो 105 उस रेंज में आता है जहां पे भी प्रोटोटाइप वाला काम होता है, ओके। एपॉक्सी रेजिन इज, जहां पे बताया मैंने, सिलिकॉन और एपॉक्सी आप यूज कर सकते हैं मोल्ड बेस के लिए, ओके। तो आप अभी जानते ही होंगे ग्रेड्स क्या है, उसका डिफरेंशिएट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। मोल्ड मेकिंग के बारे में आपको नॉलेज रहेगा ही, वो तो जानते ही होंगे, मगर आपको क्लासिफिकेशन करना आपको पहले पता नहीं होगा, तो आप अभी एग्जैक्टली आप क्लासिफाई करना जान गए होंगे, तो कौन सा ग्रेड क्या है, उसका कॉस्ट हो, उसका प्रोसेस हो, उसका टेक्निक हो, तो ये सभी आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप यूज करना चालू करो, बात करना चालू करो आपका डिपार्टमेंट के अंदर ही, ओके। आप धीरे धीरे से वो अडॉप्ट करो आपका फंक्शनल वर्किंग स्टाइल में, तो इससे आपका वर्किंग जो कल्चर है उसमें डिफरेंस आएगा। तो इंडिया का मोल्ड मेकिंग का स्टाइल दुनिया भर में पहचान में आएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे चाइनीज, कोरियन, ओके, जर्मन मोल्ड मेकर्स को, तो वो लोग टेक्निकली बहुत साउंड है, तो हम लोग भी है टेक्निकल साउंड, ऐसा नहीं मानता हूँ टेक्निकल साउंड नहीं है। हमारे में अडॉप्टेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा पर्सनली व्यू है। हम अडॉप्ट नहीं करते कुछ चीज को, हम भूल जाते, एक दिवस अडॉप्ट करते दूसरा चीज भूल जाते, तो ये सब चीज हमको अफेक्ट करता है काम का कल्चर में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करो ये चीज को। तो आप कोशिश करो अच्छा डिजायर बनने का, अच्छा मोल्ड मेकर बनने का। तो मेरा कोशिश यही है सबको एजुकेट करने का, हमारा मोल्ड मेकिंग का कम्युनिटी है उसको एक लेवल ऊपर लेके आने का। तो मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।